राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को पता है पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, इसलिए ही गहलोत सीबीआई को जांच नहीं दे रहे हैं। सांसद मंगलवार को सीएम हाउस घेराव के समय मीडिया से बात कर रहे थे। आरएलपी ने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर दोपहर 1 बजे धरना दिया। शाम 5 बजे बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस की ओर कूच किया। पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक पर बेनीवाल को रोक लिया। सांसद ने बैरिकेड्स पर चढ़कर सीएम हाउस की ओर जाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने बेनीवाल को नहीं जाने दिया। सांसद ने पुलिस अफसरों को मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। सांसद बेनीवाल ने कहा, राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। सरकार आंख बंद कर बैठी है, इससे लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। ऐसे में पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरएलपी विधानसभा से लेकर सड़क तक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कांग्रेस के नेता भी शामिल है, इसलिए ही सीएम प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं दे रहे, बल्कि खुद ही क्लीन चिट देने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर सीबीआई ने इस मामले की जांच की तो उनकी सरकार के मंत्री और अधिकारी भी इसमें पकड़े जाएंगे। किरोड़ी पायलट साथ आ जाए तो 140 सीट जीतेंगे। बेनीवाल ने कहा, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को अब कांग्रेस बीजेपी छोड़कर आरएलपी के साथ आना चाहिए। अगर ये दोनों नेता कांग्रेस बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में आरएलपी इन दोनों के साथ मिलकर 140 सीट जीतेगी। उन्होंने कहा, पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने 2018 में ही 3 विधायकों का समर्थन दिया था। अगर पायलट राजस्थान की चिंता करते हैं तो उनको अब फैसला लेना चाहिए। अब समय बेहद कम बचा है। बीजेपी पर साधा निशाना। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है। जनाक्रोश तो लोगों में बीजेपी के खिलाफ है। केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई तो आरएलपी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। अग्निवीर योजना को लेकर भी लोगों में विरोध है, इसे लेकर आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो पार्टी के कार्यकर्ता भी कूच करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अब आ जाना चाहिए, समय आ गया। अब जनवरी जारी है और ये अप्रैल तक अभी चिंतन शिविर के नाम से अप्रैल तक ये बढ़ाते रहेंगे। आसानी से अशोक गहलोत छोड़ने वाले थोड़ी हैं। जब उनको पता है कि आचार संहिता के बाद अगर कोई सीएम भी बना लेगा तो क्या किस में चलाएंगे बताओ। फिर तो चुनाव आयोग की चलती है आचार संहिता करना। समय पे उनको छोड़ के कोई नया झंडा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि एक अंतिम मलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है। आ जाना चाहिए सबको। अगर ये दोनों आ जाते हैं और आरएलपी हो जाती है तो फिर 140 सीट राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली। तो सचिन पायलट को इनवाइट कर रहेंगे पार्टी के लिए? वो तो कर ही लेता पहले ही। अरे भाई, सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए मैंने 3 विधायकों का समर्थन दिया था 2018 के अंदर। वो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो तीनों विधायक सरकार गिराने में सबसे आगे थे।